कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे फलदायी एकादशी भी कहा जाता है। एक धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो आप कृपा करके मुझे सारी विधि बताएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आओ, मैं इसका महान कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पौंड्रिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित राज्यसभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वो उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने पौंड्रिक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पौंड्रिक ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने भी गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पौंड्रिक के श्राप से वह गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत के ऊपर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई और 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री भी उसके पीछे पीछे और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई और वहां उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उसके पति और विनय करने लगी। उसे देख श्रृंगी ऋषि बोले, हे शुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, विरंध्या नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरा पति ललित राजा पौंड्रिक के श्राप से भयानक राक्षस हो गया है। उस वजह से मुझे महान दुख होता है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, चैत्र माह की शुक्ल
पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध होते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन दूसरे दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिसे उनकी रक्षा हो और राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही पहले के जैसा स्वर्ण वस्त्र से अलंकृत होकर अपने पति ललिता के साथ विहार करने लगा और पहले की भांति अब ललिता अब अधिक सुंदर हो गई और दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से ब्रह्मा व्रत आदि एवं राक्षस योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई व्रत नहीं। इस व्रत का श्रवण और कथन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।